बदलते भारत की तस्वीर में आज शिक्षा का बड़ा महत्व है। भारत में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब शिक्षा में रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ को शामिल करने की वकालत भी की जा रही है। कुछ ऐसा ही वक्तव्य दिल्ली के पंजाबी बाग में हिंदूवादी विचारधारा को प्रमुखता से रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने दी। साथ ही इस दौरान उन्होंने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया जो किसी विशेष धर्म पर हमला करते हैं। दरअसल मौका था जब SPM कायनलेज पंजाबी बाग में श्री हनुमान संस्कृत महाविद्यालय रघुवीर नगर का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनेकता में एकता वाली भारतीय संस्कृति की झलक भी साफ तौर पर देखने को मिली। हरियाणवी लोक नृत्य, पंजाबी लोक नृत्य, संस्कृत नाटक, एकल गीत एवं काव्यावली आदि कार्यक्रमों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय द्वारा पावन पर्व प्रबोधिनी नामक पत्रिका का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में सत्य प्रकाश जी, मंगल और मुख्य वक्ता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय उपस्थित रहे। अश्वनी उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में हिंदू संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय की विशेष मांग है कि अब शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए जाए। आज के बदलते परिवेश में अब पूरे भारत में एक समान शिक्षा की जरूरत है, जिसके लिए सरकार को आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए। रिलीजन है वो केवल अपनी कम्युनिटी के ही विस्तार की बात सोचता है। धर्म ऐसा नहीं है, धर्म सबके लिए सार्वभौमिक होता है। रिलीजन कहता है कि आपको आना है तो कुछ टर्म्स कंडीशन के साथ आना है, निकलने का कोई एग्जिट पॉइंट ही नहीं है। अगर आप वो रिलीजन छोड़ के जाओगे तो हो सकता है आपका गला भी काट दिया जाए, जबकि धर्म में ऐसा नहीं है। आप शंकर जी की पूजा करिए, विष्णु की करिए, आप दुर्गा जी की करिए, गणेश जी की करिए, किसी की मत करिए। आप कबीरपंथी हो जाइए, आस्तिक रहिए चाहे नास्तिक रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दुर्भाग्यवश भारत में धर्म और रिलीजन को मिक्स कर दिया गया। इसलिए मैंने PIL फाइल किया है कि सबसे पहले तो सारे सरकारी डॉक्यूमेंट से धर्म निरपेक्ष शब्द को हटाया जाए। दूसरा, स्कूलों में धर्म और रिलीजन के बीच में क्या अंतर होता है इसको पढ़ाया जाए। लोग बिल्कुल कंफ्यूज हैं, वो रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं। और दूसरी बात, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, रिलीजन न्यूट्रल कंट्री है, न कि धर्म निरपेक्ष देश है। ऐसा है, जो हमारा विद्यालय है करीब 1978 से चल रहा है यहाँ पर दिल्ली में, और पूरे धर्म की शिक्षा होती है, पूरे वेद पाठ, कुरान, ये अपना पुराण और जो है अपने ज्योतिष और योग सबकी हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। और 46 वर्ष से ये विद्यालय चल रहा है। रघुवीर नगर दिल्ली में विद्यालय है और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए गया। मेरी तो ये भी मांग है भारत सरकार और सभी सरकारों से, पूरे देश भर में हर एक जिला तहसील में एक संस्कृत महाविद्यालय होना चाहिए, जो कि अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति का जो पीछे रह गई है उसके विषय में। तो इस वजह से प्रचार प्रसार होगा, जब भी हमारा देश जागृत होगा और विश्व गुरु जब भी बन पाएगा। निश्चित तौर पे भारत सरकार, इस वर्तमान मोदी सरकार जिन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नया बदलाव है। इस शिक्षा क्षेत्र के अंदर बदलाव जो भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय सोच जो पिछले वर्षों में, इन 50-60 सालों वर्षों में जो हम कह सकते कॉलोनियल माइंडसेट की जो विचारधारा पर जो शिक्षा पद्धति चल रही थी, हम ये कह सकते हैं लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति चल रही थी, उस पद्धति को बदलने का एक सकारात्मक काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और उसका असर भी हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के देश के सभी विश्वविद्यालयों ने अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में, अपने में बदलाव किया है। और बदलाव अब भारतीय चिंतन के आधार पर, भारतीय दर्शन के आधार पर ये बदलाव हो रहा है। और मुझे लगता है हनुमान संस्कृत विश्वविद्यालय तो, महाविद्यालय तो पहले से इस दिशा में काम करता है, संस्कृति के उत्थान के लिए, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। और मुझे लगता है कि अब हनुमान संस्कृत विद्यालय के साथ साथ दिल्ली देश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इस दिशा में काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे किसी भी देश का निर्माण, किसी भी देश का विकास उस देश की भाषा, उसकी संस्कृति से होता है। दुर्भाग्य से इस देश के अंदर हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को हमारे एजुकेशन सिस्टम से दूर रखा गया। लेकिन वर्तमान में अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृति का भी समावेश हो रहा है, भाषा का भी समावेश हो रहा है, और नए विजन के साथ हम इसको एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज देश की आवश्यकता है कि जिसे मुगलों ने नष्ट कर दिया था और अंग्रेज़ों ने इसे डेड लैंग्वेज कह दिया था, उसका पुनर्जीवन होकर
और भारत की सभी भाषाओं की जननी जिसको कहा जाता है संस्कृत, उसका पुनरुत्थान करने का ये कार्य बहुत महान कार्य है और इसलिए इस कार्य में जितना अधिक हम योगदान कर सके उतना हमें करना चाहिए, यही मेरा कहना है।